एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता, यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता, यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता, यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता तथा %10 कम पर खरीदता तथा 18 रुपये कम पर बेचता, 18 रुपये कम पर बेचता तो उसे लाभ 30% होता, 30%। तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। वस्तु की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखिए, ये लिख रहा है कि एक दुकानदार जो है ना अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कह रहा है यदि वो उसे 10% कम पर खरीदता, तो ऐसे मान के चलो 100 रुपये है ना, ये उसका ओरिजिनल सीपी है, वास्तविक क्रय मूल्य है। क्लियर बात है ना। अब कह रहा है कि वह इसे 20% लाभ पर बेचता है, तो 120 ये SP1, ठीक है, पहले वाला। कह रहा है यदि वह इसे 10% कम पे खरीदता मतलब क्या है, जो सीपी है ओरिजिनल सीपी, मतलब कितना होना चाहिए था, 90 रुपये। ये क्या है, न्यू सीपी है, नया सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य। तो कह रहा है उसे 18 रुपये का, तो उसे 18 रुपये कम पर बेचता, मतलब अब इतने में ख़रीदा है, तो इससे आगे आने के बाद जो बेच रहा होगा, यहाँ पर जो बेच रहा होगा ना, और पहले जो बेच रहा है ना, तो उसमें जो अंतर है ना वो 18 रुपये का। ये तो मतलब है भाई, पहले बेच रहा ना तो 18 रुपये कम में बेचता, मतलब पहले बेच रहा था उसमें से और इसमें कम बेचता, 18 कम बेचता। अब ये SP2 बनेगा, सेकेंड SP2। अब ये कह रहा है कि तो इस प्रकार उसे कितने % का लाभ होता है, 30% का। 30% का लाभ किस पर होगा, नए वाले सीपी पे, 90 पे। तो 90 पे अगर तुम इसका 30% निकालोगे तो 30/100 मतलब कितना रुपये निकलेगा, 27। यानी कि कुल के मतलब कितने के बेच रहा होता, 90, 100, 117 रुपये का। क्लियर बात है ना। तो देखो वो कह रहा है 18 का होता, कितने कह रहा है, 18 का होता, ताकि वास्तविक कितने का हमारा है, 3 का, 120 से 3, इसका मतलब कि हमारा 3 यूनिट उसके बराबर। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो हमसे पूछा प्रारंभिक सीपी, तो हमारा प्रारंभिक सीपी कितना होगा, प्रारंभिक सीपी हमारा कितना होगा, 6 × 100, 600। समझ में आया, समझ में आया, कुछ नहीं आया, पहले इसको लिखो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ। पहली बार कहा है आज, समझ में नहीं आया, चल लिखो इसको पहले। फिर मैं दोबारा तुमको समझाऊंगा, फिर ध्यान से समझना सब लोग।
चले आगे, चलो। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, काम भी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन में हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा, पूरा जोड़ दे देंगे। बस अभी लाइनें खिंच गई हैं, आगे गहरी कर दूंगा, बस आ जाएंगे तुमने। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता, यदि वह 20% कम पर खरीदता, यदि वह 20% कम पर खरीदता तथा 20 रुपये अधिक पर बेचता, तथा 20 रुपये अधिक पर बेचता, तथा 20 रुपये अधिक पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। 20 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो समझो, पहले ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। मान के चलो कोई वस्तु वो खरीद के लाया होगा 100 रुपये में, ठीक है। तो इसका ये क्या बना, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक सीपी, क्रय मूल्य। अब कह रहा है इसको 10% लाभ पर बेचता है, मतलब कितने बेच रहा होगा, 110। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ये क्या है, इसका SP1 पहले वाला विक्रय। अब कह रहा है यदि वह इसे कितने में खरीदता, 20% कम में, तो 20% मतलब कम में, मतलब क्या 20 रुपये कम में, कितने में खरीदता, 80 में। तो ये क्या बना तुम्हारा, न्यू सीपी, नया क्रय मूल्य, न्यू सीपी। तो कह रहा है कि यदि वह इसे 20 रुपये अधिक में बेचता, देखो कितने में बेच रहा था, 20 रुपये अधिक में बेचता, तो यहाँ पर कुछ बेच रहा होगा ना, ठीक है। तो कह रहा है उसे लाभ कितना होता है, 40%। तो लाभ होगा ना, नए सीपी पे होगा लाभ, तो 40% निकाल दो, कितना रुपये निकलेगा, 32, 8 को 32, मतलब क्या है 32 में जोड़ दो, कितना बना, 112। ये वो है सेकंड सेलिंग प्राइस है, जिस पर वो 40% लाभ ले लेगा। इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है कि यदि वो 20 रुपये अधिक में बेचता, तो तुम यहाँ पर कितने अधिक में बेच रहे हो, 2 रुपये में। देखो 110 में बेच रहे थे, 112 में बेचने लगे हो, तो तुम 2 में अधिक बेच रहे हो, और वो कितने में बेच रहा है अधिक, कितने में, 20 में। तो 1 यूनिट कितने की है, 10 की। तुमसे इनिशियल सीपी पूछा है, प्रारंभिक सीपी पूछा है, तो वास्तविक सीपी कितना है, 10 × 100 कितना बनेगा, 1000 रुपये। समझ में आया? अब लिख लो, बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत करो। अगला देखो,
बातें नहीं करो भाई, थोड़ा जल्दी कर लो ताकि मैं तुम्हें ये करा दूँ। लिखो, ये तुम्हारा समझ में आ गया ना सबके? अगला लिखो, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है। यदि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह 900 रुपये, यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता, 900 रुपये, यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता, ठीक है, तथा 900 रुपये कम में बेचता, 900 रुपये कम में बेचता, तो उसे 5% और अधिक लाभ होता, तो उसे 5% और अधिक लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कराए उनसे अलग है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज लिखा था और यहाँ पे डायरेक्ट रुपए लिखा है। 900 रुपये कम में, 900 रुपये ज़्यादा में, ऐसे लिखा है। इसका मतलब पहले जो कराया था और ये जो तरीका कराया, दोनों में अंतर है, तो दोनों को करने का अंतर भी होगा। तो अब देखो, करने का अंतर समझो। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है। मतलब 25% लाभ का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? 1/4 भाई, 25 चौकू 100, 1/4। ये क्या है? सीपी, या क्या है? एसपी। तो कितने में खरीद रहा होगा? 4। कितने में बेच रहा होगा? 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। कह रहा है कि यदि वह इससे 900 रुपये कम में खरीदता। अब ध्यान से सुनो, इधर खोपड़ी इधर लगाओ। 900 रुपये कम में खरीदता मतलब क्या है? 900 रुपये में कम में खरीदने का मतलब ये है कि मैं 4 रुपये जो माना है, तो यहाँ पे देखो मैं काटता नहीं तो 400 बनता और डाटा बनता, दोनों को मैं तुलनात्मक ले रहा हूँ ना, दशमलव लगा के। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर इसमें से 900 घटा दूंगा डायरेक्ट तो गड़बड़ हो जाएगा, कि वो 900 रुपये की रियल वैल्यू है और इसको मैंने क्या कर दिया? तुलनात्मक रख दिया ऐसे करके। 5 रुपये नहीं है, उसकी कीमत सीपी 4 रुपये नहीं होगी, पक्का मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने डाटा को मैनिपुलेट करके ऐसा रख दिया है। तो मैं क्या मान लूँ? मैं ये मान लूँ भाई कुछ यहाँ पर सीपी 4x रहा होगा और एसपी 5x रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, x का यूज करता नहीं। अब देखो, कह रहा है कि 900 रुपये कम में खरीदता, तो मतलब जो नया वाला सीपी है न्यू, तो कितना है? 4x माइनस 900। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं। तथा 900 रुपये कम में बेचता, तो देखो नया एसपी कितने मिलेगा? 5x माइनस 900। तो इस प्रकार उसे 5% और अधिक लाभ होता। मतलब क्या है? पहले 25 हो ही रहा था, अब कितना लाभ और हो जाता है? 5 एक्स्ट्रा, मतलब 25 + 5 कितना होता भाई? 30%। और 30% का अगर भिन्न बनाओगे तो कितना बनेगा भाई? 3/10। ये क्या लिखा होगा? सीपी वाला। ये क्या लिखा होगा? एसपी, मतलब लाभ वाला लिखा होगा, लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक ये प्रॉफिट ही लिखा होता है। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो। अब देखो यहाँ से मैं अगर कहूँ मुझे, क्योंकि x की वैल्यू पता कर लूँ तो मैं पहले वाला CP 4x है तो उसमें x की वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। बस अब मेरा टारगेट क्या है, x की वैल्यू निकाल लूँ। तो ध्यान से समझ लो, ये क्या लिखा है 4x माइनस 900 और ये क्या लिखा है SP, तो मैं इसका रेशियो बना दूँ 5x माइनस 900 बराबर क्या बराबर, ये बताओ 10 क्या लिखा है CP, तो ये क्या है CP, इसके सामने क्या रख दूंगा मैं 10 और ये SP नीचे लिखा हुआ है तो SP का मतलब कितना है 13। अब देखो सॉल्व कर लो, 13 चौकू 52x और 13 निम्मा 117 डबल 0 बराबर 50x माइनस 9000। ठीक है, अब इसको इधर ले आओगे तो कितना बचेगा 2x, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अगर उसको उधर ले जाओगे तो 11000, ये प्लस का होगा तो 11700 में से अगर आप 9000 घटा दोगे कितना बचेगा 2700 मतलब 2700। क्लियर है ना। देखो 0 से 0 0 0 7 और 9 में से गया 2। ठीक है, 11 में से 2 9 गया कितना 9000 10000 11 सही है 2700। कोई दिक्कत है। x का अगर मान निकालोगे तो इतना करना 1 और 3 5 1350। ठीक है, अब x की वैल्यू न्यू CP में निकालने के लिए यहाँ रख दो तो 4x इंटू 1350। अब 0 5 को 20 की 0 हासिल लगी 2 और 4 12 13 चौकू 52 और 52 53 54। सही है। अब देख लो कैलकुलेशन है, सही है 0 5 0 4 12 13 14 4 4 4 5 सही। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। ये तो आना चाहिए, थोड़ा लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, है ना। सीखो ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार इसको जाके घर पे क्वेश्चन को देख लेना जाके। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। नोट हो गया, अगले पे चलो। चले, लिख पाए हो बड़ा आराम आराम लिख रहे हो भाई, मौज कर कर लिख रहे हो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कुछ किसी का हो तो बोलो। ठीक है, बहुत सरल तरीका है, देख लो एक बार, 1-2 बार करोगे ऐसे क्वेश्चन 1-2 हो जाएंगे। चलो अब अगले तरीके से चलो। अगला मतलब ये टैब भी मैंने करा दिया इस तरीके से, एक ही कराऊंगा इसमें क्वेश्चन। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, उस लेवल पे नहीं आएगा। दूसरे तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर है तरीका याद करना पड़ेगा। ठीक है, है तरीका लेकिन याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, अब याद करना ये पड़ेगा। तुम लिख लोगे यार 30/5, ऐसे लिख लोगे 30/5 इंटू 900। मतलब क्या है 30 क्या है, कब कितना बड़ा, टोटल कितना हुआ, जैसे 30 हुआ जाके ना फाइनल, और कितना बड़ा है तो कितना बड़ा है 5% अधिक, और इंटू 900 कीमत ऊपर नीचे 900 बढ़ाएगी इसलिए 900, और कहीं पर 900 बढ़ा जाती है 700 कर देगा तो दिक्कत में पड़े होगे। इसलिए तरीका
सिर्फ और सिर्फ ऐसा रखो, देखो निकल तो आएगा। देखो दूसरा तरीका ये है, बता देता हूँ, चाहे तुम याद कर लेना उसको, लेकिन भूल जाओगे पेपर में, इतना 100% बात क्लियर है। जो आशीर्वाद दे दिया। देखो x का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो बड़ा है कितना परसेंट बड़ा है, तो 5% बड़ा है। टोटल कितना परसेंट हुआ है, टोटल 25 + 5 कितना हुआ है, 30। कितने CP और SP में कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 900 का। अरे जीरो नहीं, 900 रुपये का, 900 रुपये का। अब इसको काट दो, 0 से 0 और इससे काट दो 150 कैसे बन गया ना। रुक जाओ, सही है, कितना बनेगा, 5 या 15, 150 और 4 में नहीं गलत हो गया फिर तो। रुको 30, अरे रुक जाओ उल्टा, अब गलत हो गया भाई, ऐसे नहीं। फाइनल कितना बना, 30 और कितना बड़ा, 5 × 900, 6 और 54 आ गया। ठीक है, मतलब क्या है, देखो मतलब ये है, मतलब क्या है कि फाइनल कितना हुआ है, फाइनल अपोन कितना बड़ा है इंटू CP SP में सामान्यतः ये पाया जाता है कि अंतर जो रहता है वो समान रहता है, जैसे 2400, 2500, 900, तो यहाँ पर ये रहेगा। तो ये क्या है, CP और SP में, CP और SP कितने बड़े या घटे। हाँ अलग अलग हुआ तो 100% फेल हो जाएगा, फिर मैं आऊँगा मैथड पे। ठीक है, हाँ तब जाना पड़ेगा मैथड पे, इसलिए अब मैथड पे मैंने बताया। और ये तरीका लिखना चाहो तो लिख लो, इसको काम कर जाएगा। कभी कभी तुक्का लग जाता है तुम्हारा हवा में, तो लग जाएगा तुक्का। 12 अगले क्वेश्चन पे चलो, समझ में आया, लिखना चाहो लिख लो, कहीं कभी काम कर जाता है ऐसे तरीके। हाँ लेकिन इतना है, ज़्यादातर जो 80 से 85% जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो अंतर समान रहता है, ये अंतर, इसलिए ये तरीका लग भी जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ज़्यादातर 85%, अब इसको 15% में अलग अलग रहता है, तो वो मेथड है। अगला क्वेश्चन लिखो, बात मत करो यार, लिखो 8 किताब तथा 5 पेन का क्रय मूल्य 92 रुपये है, 92। 8 किताब तथा 5 पेन का मूल्य 92 रुपये है, 92। जबकि 5 किताब तथा 8 पेन जबकि 5 किताब तथा 8 पेन का मूल्य 77 है, 77 है। तो 3 किताब और 2 पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3 किताब व 2 पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हर जगह क्रय है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 8 किताब 5 पेन, और फिर मैंने बोला 5 किताब और 8 पेन, ये सब क्रय मूल्य दे रखे हैं और लास्ट में क्रय मूल्य ही तुमसे पूछ लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे उसको देखो। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना रहता है इसको हम तुम्हें बता दे रहे हैं।
ठीक है भाई। देखो कह रहा है कि आठ किताब और 5 पेन। तो किताब है, किताब को बुक बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको भी मान लो। पेन पूरा लिखोगे तो दिक्कत होगी, पी मान लो, दिक्कत ही नहीं। कह रहा 8 किताब, पहले 8 किताब बोली है तो 8 बुक 8 भी, 5 पेन 5 भी, बराबर कितना है 92। ये तो है, इतना तो माना गया है। बाद में बोला गया 5 पेन 5 बुक, तो 5 बुक मान लो, प्लस 8 किताब 8 पेन तो 8 पी मान लो, बराबर कितना है 70 77 मान लो। अब देखो भाई, अब इसको ही सॉल्व करना है, चाहे कैसे करो, ठीक है। मैं कैसे भी कर सकता हूँ, तो तुम कर ही सकते हो आराम से, बहुत होशियार हो, समीकरण सीख के आए हो, नहीं हो तो फिर सीख लो, एक और एक्स्ट्रा बना लो। देखो 8 5 13, 13 भी प्लस 8 5 13 पी बराबर 9 और 9 7 16, ठीक है। तो अब यहाँ से 13 कॉमन ले लोगे तो बी प्लस पी बराबर 13 तेरियम 169। तो एक पेन और एक किताब का मूल्य 13 रुपये आ गया। अब तुम इसको चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो भाई बताओ, एक बार इसको घटा लो, घटा लो, क्या दिक्कत है। 8 में से 5 गया कितना बचा 3, 3 बी माइनस कितना 3 पी भाई बराबर कितना बचा 92 15, 7 5 12 और 8 में से 15। तो यहाँ पे बी माइनस पी निकालोगे तो कितना बचेगा 5। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब करने का तरीका है यार, कितने तरीके से करो तुम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी प्लस पी और बी प्लस पी बराबर 13 और बी माइनस पी बराबर 5, सॉल्व कर लो। 2b बराबर 18, 13 5 18, बी बराबर कितना आया 9 रुपया। बी बराबर अगर 9 आया तो पी बराबर कितना आएगा भाई, बी बराबर 9 रखोगे तो 9 इधर जाएगा, 13 में तो 5 गया, कितना बचा 4, तो पी बराबर कितना आया 4 रुपया। तुमसे पूछा गया है 3 किताब और 2 पेन, तो 3 बुक मैं यहाँ लिख दूँ, 3 बुक प्लस 2 पेन, 2 ही तो हैं 2p, तो 3 इंटू बी की जगह पे कितना रख दो 9 और 2 इंटू पी की जगह पे कितना रख दो 4, तो 9 3 27 और प्लस 8 और 8 8 16 होता है, 16 1 15 होता है, 5 कितना आएगा 35 रुपये तो आएगा भाई। क्लियर है, बहुत आसान है भाई, कैलकुलेशन है सब। ये बता रहा था मुझे, बता दिया मैंने तुम्हें यहाँ तक, ये स्टेप बाद बाकी सब कैलकुलेशन है, कैसे भी करो, जोड़ना घटाना नहीं है तो आपस में गुणा कर लो, ठीक है। 8 का ऊपर कर लो, नीचे का 5 कर दो, दोनों को बराबर कर लो, चाहे इसको बराबर कर लो, आराम से करते रहो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, मेन मुद्दा तो ये है। बाद बाकी कैलकुलेशन करने के 50 तरीके हो सकते हैं। अब कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन, मिलता है पेपर में ज़्यादा, कहेगा 8 पेन 5, 8 किताब 5 पेन, 5 किताब 8 पेन, है ना। अब चक्कर में मत पड़ना, आराम से इसको कर देना। अगला चले, अगला चले, लिखो एक व्यक्ति एक पेन 5% घाटे पर बेचता है। एक व्यक्ति एक पेन 5% घाटे में बेचता है,
तथा किताब 15% लाभ पर, तथा किताब 15% लाभ पर। तथा किताब 15% लाभ पर। तो इस प्रकार उसे 7 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार उसे 7 रुपये प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन में लिखना लाभ के, है ना, क्वेश्चन में लिखना 7 रुपये प्राप्त होते हैं, क्वेश्चन में लिखना लाभ के, ठीक है। 7 रुपये का उसको लाभ होता है। यदि वह पेन को 5% लाभ पर, यदि वह पेन को 5% लाभ पर तथा किताब को 10%, तथा किताब को 10% लाभ पर बेचता, तथा किताब को 10% लाभ पर बेचता, तो इस प्रकार उसे 6 रुपये और अधिक, तो इस प्रकार उसे 6 रुपये और अधिक, तो इस प्रकार उसे 6 रुपये और अधिक लाभ के प्राप्त होते। तो इस प्रकार उसे 6 रुपये और अधिक लाभ के प्राप्त होते। तो किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एक का क्रय मूल्य निकला है, बाद की तो तुम निकाल ही लोगे। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है। पहले वाले में परसेंटेज नहीं था, वहाँ पे 8 किताब 5 पेन, यहाँ परसेंटेज है। कोई दिक्कत नहीं करनी है। लिख रहा है एक व्यक्ति 5% लॉस पर किताब को बेचता है, ना पेन को 5% लॉस पर और किताब को 15% लाभ पर। देखो पेन का आप लिखेंगे P और किताब का होती है अंग्रेजी में बुक, तो बुक लिख दीजिए B। आपकी मर्जी, आप X मान लो, Y मान लो, ठीक है। कह रहा है पेन को 5% लॉस पर, तो पेन को 5% लॉस पर ये लिख दिया भाई, मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया लॉस के लिए। तथा किताब को 10% है, 15% लाभ पर, तो 15% किताब को 15% लाभ पर। इसी प्रकार उसे प्रॉफिट के रूप में 7 रुपये मिलते, मैंने लिख दिया। बोलो अगले कह रहा कि यदि उस वो है 5% लाभ पर पेन को बेचता, सही बात, तथा 10% लाभ पर किताब को बेचता, तो इस प्रकार उसे 6 रुपये और अधिक मिलते। 6 तो ना, तो 7 6 13, ये बनता ना। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा? देखो ये तो कट ही जाना है। अब देखो ये कितना बना, 25% B बराबर 13 7 20। अब देखो 25% हटाओगे नीचे कितना आएगा, 100 इंटू B बराबर 20। तो यहाँ से इसको काट दोगे तो 25 चौको 100 और 4 उधर चले जाएगा, तो B बराबर कितना निकलेगा भाई, 80। ठीक है, मेरे बार कितने निकल गया, 80। अब पेन का पता करना है तो पेन का भी पता कर सकते हो। मैंने तुमसे बुक का ही सिर्फ पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन? भाई परसेंटेज ही तो सिर्फ हटाना है, बात बाकी वैसा ही करना है जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था। ठीक है, लिखो इसको।
चलो, हो पाया भाई, कंप्लीट। चलिए, तो एक आध और क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस बचे हैं, बाद बाकी प्रॉफिट एंड लॉस खत्म है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म मानता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन कराना था मुझे इसमें, और वो मैं कहीं और करा दूंगा। तो ये लाभ हानि का जो चैप्टर आपका है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। देख लो कितने क्वेश्चन कराए हैं मैंने, कम से कम कराए होंगे तो 60-70 तो क्वेश्चन कराए दिए होंगे मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, अगला नया चैप्टर आएगा अगले दिन, ठीक है। चलिए।